सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी हर घर में दिवाली से पहले या दिवाली के पहले या दिवाली के बाद जो घर से दरिद्र निकाला जाता है, अक्सर गांव की यह परंपरा में से एक है। कहते हैं दिवाली से पहले आप भी और हम भी अपने घरों में माता बहन को देखे होंगे जो सूप और दिया लेकर के दिवाली पर दरिद्र की जो निकासी करते हैं। कहने का सब खुलेआम अर्थ है सत्संग जी की यह शब्द सुनते ही मन में प्रकाश और लक्ष्मी जो उल्लास और नए आरंभ की छवि नजर आती है। कहने का खुलेआम अर्थ है सत्संग जी दिवाली तभी होती है जब घर से दरिद्र निकाला जाता है, अर्थात गरीबी, अशुद्धि, अपवित्र और अज्ञानता का अंधकार। लोग दिवाली पर झाड़ू लगाते हैं, पर साफ करते हैं, दिया जलाते हैं, पर क्या कभी आत्मा का घर जो मन साफ किया है? क्या कभी विचारों के कोनों में जो जमी नकारात्मक धूल हटाई है? यही वह दलिदर जो बाहर से निकलते और दिखाया जाता है, पर भीतर से घर में भाग्य वो दो खो जाते हैं। लेकिन क्या होगा जिनके घर से दलिद्र नहीं निकाला जाएगा? सत्संग जी आज की यह वीडियो हर माता बहन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दलिदर सिर्फ गरीबी नहीं लाता, दलिदर का अर्थ है अंधकारमय चेतना, दुर्भाग्य, असंतोष, अपवित्र का जमाव। एक ऐसा दृश्य जाल जो व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति से दूर कर देता है। निरंकारी विचार कहता है घर तब तक रोशन नहीं होता जब तक मन का दीपक न जले। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं पर मन में खाली, घर में कलह, अशांति, रोग और भय भरे हो रहते हैं। वह भी दलिदर का ही रूप लेते हैं जो आध्यात्मिक रूप से भीतर बरसा है। सत्संग जी कहने का अर्थ दीपावली से सिर्फ बाहर का पर्व नहीं, यह अंदर की सफाई का भी पर्व है। अपने घरों के साथ साथ अपने मन की, अपने अंदर दिमाग को भी साफ किया जाता है। इसलिए प्राचीन संतों ने कहा है और दीपावली से पहले झाड़ू लगाते हैं और दीपावली से पहले अपने घर से दरिद्र दूर निकालते हैं। कहने का अर्थ है कितने घरों में दीपावली के बाद जो दरिद्र भगाया जाता है। चाहे तो आप कितने भी दिए जला लीजिए, अगर आपके दिवाली से पहले दरिद्र नहीं निकला तो कितना भी लक्ष्मी पूजन कर लीजिए, कितना भी मिठाइयाँ बांट लीजिए, घर में सुख और लक्ष्मी टिक नहीं सकती। क्योंकि लक्ष्मी वहीं ठहरती जहाँ सत्य, सादगी और स्वच्छता और संतोष बरसता है। कुछ संकेत बहुत गहरे होते हैं। सुबह घर में झगड़ा, बर्तन गिरना, दूध उबल नहीं आता, पैसे नहीं आते, रुक जाते किसी काम में, बार बार रुकावट, बिना कारण मन उदास रहना, घर में पैसा और न आना, घर में पौधे सूखना, दिए बुझना, ये सब संकेत जो दलिद्र न भगाने के कारण होता है। साफ शब्दों में कहे तो दीपावली से पहले टूटी झाड़ू बदलना भी शुभ है, पर दीपावली को लात मत मारो। यह वह झाड़ू, दीपावली की झाड़ू, उनसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब झाड़ू से घर का कचरा साफ किया जाता तो दरिद्र का भी एक हिस्सा बन जाता। घर में अक्सर सूप का भी एक विशेष योगदान रहा है। दीपावली पर अलमारी, कोठरी, दराज सब साफ करो। पुराने फटे बर्तन, टूटे बर्तन जो सब दान करें, क्योंकि इन चीज़ों में पुराने कर्मों की ऊर्जा बसती है। जब तक इन्हें नहीं हटाओगे नई ऊर्जा नहीं आएगी। दीपावली के दिन घर सफाई करना बेहद ज़रूरी है। और वैसे ही गुस्सा, द्वेष, लालच को भी अपने घर से दरिद्र दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक इन्हें नहीं जलाएंगे तब तक दीप का प्रकाश अधूरा रहता है। घर पर हर कोने में दिया रखिए। घर का दिया निराकार के नाम पर जरूर जलाइए। वह दिया सिर्फ निराकार का मतलब कि वह भी सतगुरु, वह भी भगवान। हर इंसान अपने अपने गुरु, अपने अपने भगवान को अलग अलग तरीके से पूजता है, लेकिन सब एक ही है, सब निराकार ही है। बल्कि चेतना का प्रकाश है, वह दिया ही अंधकार मिटाता है जो आत्मा को रोशन करता है।
जिसके पास जो उसके लिए कृतज्ञ रहना दलिदर का सबसे बड़ा नाशक है। जो धन नहीं चिंता की करता है उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं। जो धन निराकार ने दे दिया यह समझौता वह सदा अमीर रहता है। अक्सर लोग दीपावली के दिन खूब पूजा पाठ करते हैं पर अगले ही दिन गाली गलौज, क्रोध, मांसाहार, शराब या अंधकार दोबारा घर में भर लेते हैं। तो दरिद्र भगाने से क्या फायदा। निरंकारी संत कहते हैं जो दिवाली के अगले दिन फिर अंधकार फैला रहा है उसकी दिवाली अधूरी रह जाती है। दलिदर केवल सफाई से नहीं जाता, वह निरंतर संदेश जो संगत, सत्संग, सेवादान और सच्चे विचार संयम से मिटता है। निरंकारी का भाव कहता है दीपावली का असली अर्थ तो सोचोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक की यात्रा। जब मनुष्य निराकार को जान लेता है तो उसके जीवन में हर रात दिवाली बन जाती है। फिर उसे दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि भीतर की जो ज्योति है प्रज्वलित हो जाती है। सच्ची दिवाली उस घर की नहीं जहां हजारों दीपक जलते हों, बल्कि उस हृदय की जो जहां दीपक सत्य का जलता हो। तो जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता हो, गरीबों में मिठाइयाँ बांटता हो, अनाथ को वस्त्र देता हो, वह घर से दलिदर नहीं पापों का बोझ निकालता है। तो सत्संगत जी, यह वचन यही देना चाहूँगा कि जहाँ सच्चा प्रेम बसता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर दीपक जलाती है। इसलिए याद रखिए दलिदर किसी बाहर वस्तु में नहीं निकलता, वह निकलता है जब मन का दीपक ज्ञान से और हृदय का आंगन प्रेम से रोशन हो जाता है। दीपावली की रात एक दीपक हाथ में लेकर निराकार के सामने पड़ ले। मैं अपने घर में न सिर्फ धूल नहीं बल्कि द्वेष, अहंकार, आलस्य और असत्य का दलिदर निकालूंगा। उस क्षण तुम देखोगे जैसे ही यह विचार उठेगा एक अदृश्य ऊर्जा पूरे घर को प्रकाश से भर देगी। सत्संगत जी, दीपावली के दिए बुझ जाएंगे पर जो आत्मज्ञान जो बनेगा, जो आपके अंदर की जो दीपक जलेगा वो कभी नहीं बुझेगा। दलिदर तब तक रहेगा जब तक मन में अंधकार रहेगा और जैसे ही ज्ञान का दीपक जलाइए सारा अंधकार स्वयं मिट जाता है। निरंकारी विचार यही कहता है दिवाली हर साल नहीं हर सांस में मनाइए, हर सांस को प्रकाश बनाइए, हर कर्म को पूजा बनाइए। तो सत्संगत जी, अगर आज की यह प्रवचन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। और इस दिवाली अपने घर ही नहीं अपने मन, विचार और आत्मा को भी साफ करिएगा। दलिदर को सादा निकाल दीजिएगा अपने जीवन से। सच्ची लक्ष्मी आध्यात्मिक प्रकाश को आमंत्रित करिएगा। सत्संगत जी, हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई आम बात, घरेलू उपाय नहीं। यह एक गूढ़ रहस्य जो हमारे जीवन की ऊर्जा, कर्म और भाग्य में जुड़ा हुआ है। कई लोग दिवाली के समय में सफाई करके पुरानी झाड़ू फेंक देते, नई झाड़ू ले लेते। पर क्या आप जानते हैं कभी भी टूटी झाड़ू आपके घर की कर्म ऊर्जा से जुड़ी होती है। अगर उसे बिना सोचे समझे फेंक दिया तो लक्ष्मी नहीं गरीबी घर में प्रवेश करती है। निरंकारी विचार कहता है हर वस्तु में चेतना का अंश। अगर मनुष्य समझ ले कि झाड़ू केवल तिनका नहीं बल्कि संस्कार का प्रतीक है तो वह हर चीज जो ईश्वर का अंश समझेगा। आज की कहानी, आज का रहस्य टूटी झाड़ू वाला उपाय जो अगर दिवाली से पहले कर लिया जाए तो न केवल घर की नकारात्मकता मिटाएगी बल्कि जीवन की जो धन, शांति और सच्ची लक्ष्मी का वास हो जाता है। झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक प्रतीक, यह अहंकार, लालच और बुराई को झाड़ने का प्रतीक। जैसे हम झाड़ू से घर का कचरा साफ करते हैं वैसे ही निरंकारी साधक अपने मन की ईर्ष्या, द्वेष, मोह और अहंकार को झाड़ता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं जिसने अपने मन का कचरा झाड़ लिया वही असली सफाई करने वाला है। क्योंकि दिवाली से पहले झाड़ू बदलना परंपरा, लेकिन अब कब और कैसे बदलना है ये कोई नहीं जानता। यह जानना जरूरी है।
वरना शुभ दिन भी अशुभ बन जाता है। गांव की एक महिला थी रमा। परिवार था गरीब, टूटी छत के नीचे सोते रहते, संघर्ष भरा जीवन था। हर साल वह दीपावली से पहले नई झाड़ू खरीदती थी। पुरानी झाड़ू को बिना सोचे फेंकती थी कि एक साल उसकी पड़ोसी सावित्री बोली, रमा इस बार झाड़ू मत फेंकना, पहले सूर्यास्त से पहले एक विशेष तरीका से वर्जित करना। रमा ने मजाक में ले लिया, कहा, अरे दादी, यह सिर्फ जो झाड़ू है इसमें क्या विशेष है। पर उसी साल जब रमा ने नई झाड़ू खरीदी और पुरानी को रात में बाहर फेंका, अगले ही दिन उसका सारा सामान खो गया, चोरी हो गया। वह रात हुई तो बोली, दादी यह क्या हो गया। सावित्री ने कहा, तूने लक्ष्मी का प्रतीक घर से बाहर फेंका। रात में झाड़ू फेंकने का मतलब घर की देवी को अपमानित करना। तब रमा को एहसास हुआ, झाड़ू केवल धूल नहीं झाड़ती, वह भाग्य भी लिखती है। निरंकारी दर्शन के अनुसार हर वस्तु में निराकार का अंश है। झाड़ू विनम्रता का प्रतीक, वह झुककर काम करती है, कभी घमंड नहीं करती, ना ऊंचा दिखाती है ना नीचा गिनती है। जिस मनुष्य ने झाड़ू जैसा विनम्रता होती है उस पर सदैव परमात्मा की कृपा रहती है। इसलिए निरंकारी संत कहते हैं, झाड़ू को फेंको नहीं, आदर दो, क्योंकि जो वस्तु घर की गंदगी साफ करती है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अपने जीवन में, वह तुम ही जानते हो। वह घर के शुद्धि का भी अंग है, तो याद रखिए। अब जानिए, घर आपके जो पुराने घर की जो टूटी हुई झाड़ू, तो उसे कैसे निपटना चाहिए ताकि घर में धन धान्य बनी रहे। दिवाली से 2 दिन पहले यानी धनतेरस तो आता है। नरक चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले झाड़ू को बदल दे, रात में कभी भी, क्योंकि रात लक्ष्मी के आगमन का समय और उस वक्त झाड़ू फेंकना देवी का अपमान होता है। पुरानी झाड़ू को फेंकने से पहले थोड़ा सा गंगाजल या नमक मिलाकर उसको छिड़के, फिर मन ही मन कहे, हे प्रभु, इस झाड़ू ने हमारे घर की बहुत सेवा की है, अब इसे शांति से विदा कर दे। यह झाड़ू को वस्तु वो नहीं जो आप समझ रहे हो, वह झाड़ू ऐसी जो मन में गंदगी हो। तो सत्संगी जी, नई झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखें वह लाल या पीले कपड़े में लिपटी, क्योंकि ये रंग धन ऊर्जा का प्रतीक मानते। घर में लाने के बाद उसे मंदिर या अपने पवित्र स्थान पर रखें। दीपक जलाकर कहे, हे प्रभु, यह झाड़ू केवल धन नहीं हटाती, यह अंधकार भी मिटाती है। इस तरह रात को जो पहला दिन दीपक जलाए तो नई झाड़ू के पास जरूर जलाए। कहते हैं, कहने से, हे प्रभु, मेरे कर्मों के धूल झाड़ दे, अब सच्चा प्रकाश मेरे जीवन में प्रवेश करा दे। फिर झाड़ू के मुख्य द्वार अंदर की ओर झुकाकर अपने, इसका अर्थ है धन अंदर आ जाए, बाहर न जाए। झाड़ू कभी उल्टा ना रखे, क्योंकि यह जीवन में अर्थव्यवस्था को हिला कर रखता है, कर्ज बढ़ा देता है। अगर झाड़ू पुरानी या टूटी हुई तो उसे किसी बहते जल में जो कि बहा दे, क्योंकि किसी पेड़ के नीचे रखकर मन धन्यवाद दे। यह प्रकृति जो फिर हमें ऐसे ही लौटाए, अपशगुन नहीं। जो वस्तु हमें सेवा देती है उसे प्रेम से विदा किया जाता है, यही निराकारी का असली भाव है। तो सत्संग जी, बहुत से लोग झाड़ू पर पैर भी रखते हैं, लेकिन यह अपवित्र मानते हैं, क्योंकि उसे लात मार देते हैं। लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है उसे। यह केवल लकड़ी और तिनके का नहीं, आपके कर्मों का प्रतीक है। कि निरंकारी विचार कहता है, जो सेवा करने वाले अपमान नहीं करना, वह अपनी किस्मत का दरवाजा खुद ब खुद बंद करता है। झाड़ू उस सेवक का प्रतीक है जो बिना बोले घर को शुद्ध रखती है। अगर सोचिए, जहाँ सेवा नहीं वहाँ भाव नहीं, वहीं लक्ष्मी नहीं ठहरती। रमा ने अगले साल उसी उपाय को अपनाया। सुबह सुबह नई झाड़ू खरीदी, पुरानी को गंगाजल से शुद्ध किया और मन में कहा,
इसने मेरा घर स्वच्छ रखा। फिर उसने झाड़ू को पास के नीम के पेड़ के नीचे रखा। दिवाली की रात उसने दीपक जलाया और पहली बार उसने माँ लक्ष्मी से कुछ मांगा। सिर्फ कहा, माँ तू चाहे जहाँ हो वहाँ ठहर जाओ, मुझे केवल संतोष दो। अगले ही महीने उनके पति की वृद्धि हुई, नौकरी मिली, बरकतें फैली। रमा मुस्कुराई, बोली, मुझे संतोष चाहिए। लक्ष्मी तब आती है जब आपके अंदर संतोष हो। यही असली उद्देश्य है। माता सुदीक्षा जी महाराज कहती हैं, सच्ची सफाई केवल घर की नहीं, विचारों की भी जरूरी है। अगर झाड़ू हमारे मन का प्रतीक है तो टूटी झाड़ू का अर्थ टूटा हुआ संकल्प, अधूरा भाव और या आपके अपवित्र सोच कहने का साफ अर्थ है। हर त्याग के साथ नया अध्याय शुरू होता है। जब हम टूटी झाड़ू को भाव से विदा करते हैं तो अपने भीतर के अहंकार को विदा कर लेते हैं, और जब नई झाड़ू को लाते हैं तो अपने नए कर्म को शक्ति देती है। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि झाड़ू कर्मों का प्रतीक, दिया ज्ञान का दीपक और निराकार साक्षात प्रकाश है। ये वो तीन ऐसे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। तो याद रखें, टूटी झाड़ू को रात में कभी न फेंके, नई झाड़ू को आदर पूर्वक लाए, अपने घर के पास दीपक अवश्य जलाए, झाड़ू पर पैर न रखें। यह हर सफाई में आपकी मदद करती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा साथ संजय जी। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है, क्योंकि आज हम जिस उपाय को बताने जा रहे हैं वह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि निरंकारी दृष्टि से भी सच पर आधारित और कर्म और ऊर्जा का मिलन है। दिवाली की रात जब पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और मानव की चेतना एक खास स्तर पर कंपन करती है, उस रात अगर एक छोटा सा झाड़ू वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं, हर अटकी हुई बात, हर अधूरी इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लगती है। पर याद रखिए, उपाय तभी फल देता है जब उसमें निराकार की भावना हो रही, स्वार्थ नहीं, श्रद्धा होगी। तो साथ संगत जी, आइए बिन देरी किए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, ऐसे कि आपको सच का पता चल सके। हम झाड़ू को केवल एक घरेलू वस्तु समझते हैं, हम है या आप, परंतु निरंकारी विचार क्या कहता है? झाड़ू वह साधन है जो बाहरी नहीं, भीतरी की गंदगी जो साफ करता है। वर्णित झाड़ू सेवा का प्रतीक, वह बिना आवाज किए दूसरों की धूल झाड़ती, वह यही कहती कि मैं तुम्हारा कचरा साफ कर रही हूं, वह चुपचाप करती रहती, और यही विनम्रता का प्रतीक भी है। निरंकारी संतों ने झाड़ू को कर्मयोग का प्रतीक बताया है। जैसे वह घर को स्वच्छ करती है, वैसे ही सच्चा भक्त अपने मन की गंदगी साफ करता है। अहंकार, लोभ, क्रोध और नफरत को झाड़ देती है।